अगर आप नवरात्रा किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप महाअष्टमी करके पूरे पूजा का फल पा सकते हैं। यह माता गौरी की पूजा होती है। माँ सच्चे भावना से मांगने वालों की झोली भर देती है, इसलिए इस व्रत को काफ़ी अहम माना गया है। नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण महाअष्टमी को माना जाता है। महाअष्टमी पूजा का विशेष महत्व है। अगर आप नवरात्रि में किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप महाअष्टमी पर पूजा करके पूरा फल पा सकते हैं। यह माता गौरी की पूजा होती है। माँ सच्चे भावना से मांगने वालों की झोली भर देती है, इसलिए इस व्रत को काफ़ी अहम माना गया है। नवरात्रि में महाअष्टमी का दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भक्ति एक पूजा से लेकर 7 पूजा तक अगर पूजा नहीं कर पाते हैं तो महाअष्टमी करें। इस दिन अगर विधि विधान के साथ माँ महागौरी की श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं तो उन्हें 7 पूजा का लाभ महाअष्टमी में मिल जाता है। महाअष्टमी के दिन खासकर श्रद्धालुओं को पीला वस्त्र या लाल वस्त्र धारण करके पूजा करना चाहिए, जिससे मन काफ़ी प्रसन्न होता है। पहली पूजा से लेकर 9वीं पूजा तक माँ की पूजा की कोशिश करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो महाअष्टमी करें। आज के समय में शारीरिक अस्वस्थता के कारण पूजन नहीं कर पाते हैं तो अष्टमी के दिन माँ की विधिवत पूजा करने से संपूर्ण दुर्गा पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। यह पूजा साक्षात माता गौरी की है। माता गौरी संतान और स्त्री की रक्षा करती हैं। माँ भावना की भूखी है। मनुष्य की भावना पवित्र होनी चाहिए, इससे माँ काफ़ी प्रसन्न होती है। गुरु जी ने कहा कि मंदिर में जाकर पूजा करें, दीप प्रज्वलित करें, घर आकर कुल देवी की पूजा करें, मंत्र का जाप करें, इससे माँ खुश होती है। इस दिन लाल या पीला वस्त्र पहनने। माँ सबके कल्याण की प्रार्थना जल्दी सुनती है, इसलिए समाज और राष्ट्र की कल्याण के लिए पूजा करनी चाहिए। पूजा आस्था का चीज़ है। जहाँ आस्था है वहाँ रास्ता है। अगर मन में आस्था और भावना है तो पुत्र, धन, आरोग्य के साथ सब कुछ देती है। इसलिए मन में श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए। इन दिनों पूरे देश में माँ आदिशक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि चल रहा है और आज नवरात्रि का 8वें दिन है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन माता दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा आराधना का विधान है। अष्टमी तिथि के दिन माता रानी की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करने से माता रानी जल्दी प्रसन्न होती हैं और सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती हैं। नवरात्रि के दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई तरह के उपाय करते हैं और नवरात्रि का 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें अष्टमी तिथि और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दौरान अगर जातक लौंग और कपूर से कुछ उपाय करते हैं तो माता रानी जल्द प्रसन्न होती हैं और सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करती हैं। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, साथ ही तमाम परेशानियों से मुक्ति भी मिलती है। इतना ही नहीं, सभी मनोकामना पूरी होती हैं। अगर आप तमाम कोशिश कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन एक चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में घुमाना चाहिए। इसके साथ ही यह उपाय आपको 9वीं तिथि के दिन भी करना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से जीवन में आ रही तमाम तरह की बाधाएं भी खत्म होती हैं और इंसान को सफलता के नई मार्ग प्रशस्त होते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी को कपूर से आरती करनी चाहिए। पूरे घर में आरती को घुमाना चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह की सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर आती है। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है और आपको पैसे की ज़रूरत है, लंबे समय से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन गुलाब के फूल में कपूर जलाकर माँ दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधित तमाम परेशानियाँ दूर होंगी।